हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी फ़्रॉक बनाना बताऊंगी गर्मी की सीज़न के लिए। वो भी ये फ़्रॉक आप जैसे बनाएंगी तो 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा और आपका फ़्रॉक बन के तैयार हो जाएगा। ये गर्मी की सीज़न के लिए जो भी आप अपने लिए कुर्ती बनाती हैं, शलवार कमीज़, उसमें से बचा हुआ कपड़ा है उसी को मैंने यूज़ किया है और उसी से मैंने एक बड़ा सा फ़्रॉक बना करके तैयार कर लिया है। तो उसमें जितनी भी पीस थी ना, उसको मैंने अपने घेर के ऊपर और टॉप पार्ट के हिसाब से लंबाई चौड़ाई कट कर ली है। अब कुर्ती से जितना भी कपड़ा बचे आप उस हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई कट कर सकती हैं। किसी में कम निकलता है, किसी में ज़्यादा निकलता है, तो उस हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई सेट करना होता है। फ़िलहाल ये सलवार का कपड़ा था, इसको मैंने यहाँ पे घेर के लिए यूज़ किया है और ये हमने 4 फोल्ड में इसको कट कर लिया है। जब भी आप बेल्ट वाली सलवार कट करेंगी तो लंबाई से आपको इतना कपड़ा ज़रूर निकलेगा कि आप उसका घेर बना सकती हैं। तो ये घेर की जो चौड़ाई है वो टोटल 12 इंच है और यहाँ से जो लंबाई है वो 14 इंच है। तो इसको मैंने घेर की जगह यूज़ किया है। और बाकी ये जो कपड़ा है ये हमारे ऊपर वाली कुर्ती से बचा हुआ कपड़ा है। तो कुर्ती का कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा निकला हुआ होता है, तो उसको मैंने साइड से जो लंबाई से एक कपड़ा निकलता है, यानी कि कुर्ती की चौड़ाई कम होती है तो साइड से लंबाई में कपड़ा निकलता है, उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसको हम घेर को बढ़ाने में यूज़ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई बिल्कुल सेम है और इस तरीके से इसकी लंबाई नापेंगे तो इसकी टोटल लंबाई होगी 18 इंच। जबकि इतनी लंबाई की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इस कपड़े को यहाँ से हमें डबल फोल्ड करके इस पर स्टिच करना होगा। तो इस तरीके से इसकी लंबाई हो जाएगी 15 इंच। तो ये हमारे घेर की लंबाई बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब बारी आती है टॉप पार्ट की। तो ये टॉप पार्ट के लिए जो साइड से कपड़ा निकलता है, यानी कि कुर्ती के ऊपर वाले पार्ट से जो कपड़ा निकलता है, थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा होती है, वहाँ के कपड़े को मैंने टॉप पार्ट बनाने में यूज़ किया है। तो ये देखिए, फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको मैंने 7 इंच की चौड़ाई में लिया है और बैक वाले पार्ट को 8 इंच की चौड़ाई में। बैक वाला पार्ट डबल फोल्ड अलग अलग है और आगे वाला एक में जॉइंट है। अब यहाँ से इसकी लंबाई मैंने 12 इंच रखी है। आप बेबी के हिसाब से लंबाई चौड़ाई कट कर सकती हैं। तो सबसे पहले इस कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम गले के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यानी कि गले की जो दूरी होती है उसको मैंने 2 इंच रखा है। अगर हेल्दी बच्चे हों तो 2.5 इंच रख सकती हैं। अब यहाँ पर कंधे का निशान मैंने 2.5 इंच पर लगाया है। अब यहाँ से नीचे तक एक और निशान हमें लगाना होगा जो कि आर्मोल का निशान होगा। ये मैंने 6 इंच पर लगाया है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें हमें इस तरीके से गोलाई दे देना होगा। पहले मैंने चौकोर शेप में इसको बना लिया है, यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। तो ये हो गया आर्मोल का निशान। यहाँ से हमें फ्रंट वाले गले की लंबाई 3 इंच रखना है, तो 3 इंच की गहराई पर निशान लगा लेना है। यहाँ से हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। अगर आपको गोलाई का निशान लगाना नहीं आता तो जिस तरीके से मैंने आर्मोल का निशान लगाया है बॉक्स बना करके, उसी तरीके से लगा सकती हैं। अब यहाँ से साइड से 1 इंच से थोड़ा सा कम हम लेंगे यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से इस तरीके से हल्की से तिरछा करते हुए यहाँ तक हम एंड तक ख़त्म कर देंगे। तो ये निशान हो जाएगा साइड से थोड़ा सा हमें ऊपर उठाना। अब यहाँ से साइड से फिटिंग के लिए भी हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया है। इस निशान को हम यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे और ये निशान हमारा सीधा हो गया है। निशान तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम कटिंग आर्मोल से शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है। साइड से ये हमने फिटिंग की कटिंग कर ली है। ये फिटिंग की कटिंग करने के बाद नीचे से ये जो मैंने 1 इंच से थोड़ा सा कम मैंने निशान लगाया, इसको भी मैंने कट कर लिया है। तो इस तरीके से इसकी फ़ाइनल कटिंग हो गई है। बाकी अब गले की कटिंग हमें यहाँ से करनी है। सबसे पहले पीछे के गले की कटिंग 1 इंच की गहराई में करेंगे। उसके बाद जो मैंने फ्रंट वाले गले के लिए निशान लगाया है 3 इंच की गहराई में, उसको हम अलग से पार्ट यहाँ से हटा लेंगे और इस तरीके से सिंगल पार्ट करके यहाँ से हम फ्रंट वाले गले की कटिंग कर लेंगे। तो गले की कटिंग करने के बाद ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब आपको अगर इस पर डिज़ाइनिंग करनी है तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अगर प्लेन बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल इसकी सिलाई कर देना है। अब देखिए, दोनों पार्ट तो मैंने कटिंग कर लिया है, एक दूसरे के ऊपर मैंने इस तरीके से रख लिया है। ये वाला पार्ट मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, जो कि मुझे पीछे खुला हुआ बनाना है, इसके लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रंट पार्ट में हमने थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये कपड़ा जो सलवार के तिरछे निकलता है वो वाला कपड़ा मैंने लिया है।
इसको हम यहाँ से रखेंगे, यानी कि कंधे के पास से 1 इंच अंदर यहाँ से रखेंगे और सेम चौड़ाई को दूसरी साइड भी नाप करके इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब ये टॉप पार्ट को भी हम इसी पर रखेंगे। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अच्छी से सेट कर लेने के बाद फिर आप देख सकती हैं कि जो पार्ट हमारा छोटा है उसी की साइज़ से हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग के बाद फिर हम नीचे से यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे। अब इसको निकालने के बाद आप देख सकती हैं कि ये हमारा, यानी कि जो मैंने छोटा वाला कपड़ा रखा है उसी की साइज़ से ऊपर वाले का निशान हम लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से, और हम बराबर की दूरी में यहाँ से निशान लगाते जाएंगे। फिर ये वाला निशान हम सीधे नीचे तक ले जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। अब इस वाले पार्ट को हम हटाएंगे और इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब ये हो गया हमारे आगे का फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग, जो कि ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर हम इस कपड़े को रखेंगे। इसको रखने के बाद हम चारों तरफ से इसको सिलाई से इस पर फिक्स कर लेंगे और फिर हमें जो भी लेस वगैरह लगानी है वो हम लगा लेंगे। तो देखिए मैंने ये वाली लेस ली है, ये आपको मार्केट से बहुत ईज़िली 10 रुपये मीटर में आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से दोनों साइड हम लेस को लगा लेंगे। तो हमारी लेस तो लग चुकी है, नीचे की साइड से ऊपर की साइड से हर तरफ से इसको मैंने फिक्स कर लिया है सिलाई लगा के। अब बैक पार्ट को लेंगे। अब दोनों कपड़े को मैंने उल्टी साइड ऊपर रखी है, क्योंकि हमें जो खुला हुआ पार्ट मैंने रखा है इसको हमें आधा सिलना है और आधा हमें छोड़ देना है। आधा से थोड़ा सा ऊपर तक सिलाई करेंगे, फिर आधा से थोड़ा सा कम छोड़ देंगे और इस तरीके से इस पार्ट को हम खोलेंगे। जो खुला हुआ पार्ट रहेगा उस कपड़े को हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो थोड़ा सा हमारा पहनाने के लिए फ्रॉक खुला रहेगा तो इजी रहेगा पहनाने में। अब इसके ऊपर से हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसको रखने के बाद दोनों कंधे की सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे और ये मैंने एक लंबी सी पाइपिंग तैयार की है। कपड़ा मैंने उरेब कटिंग किया है, यानी कि तिरछा। इसको हम गले में लगाएंगे और दोनों बाजू में लगा लेंगे। तो इस पाइपिंग को लगा करके देखिए मैंने तैयार कर लिया है। पहले मैंने कंधे को ज्वाइंट किया, बाद में मैंने पाइपिंग लगाई है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें साइड से देखिए पीछे की साइड मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा है, उसमें बाद में हमें बटन लगाना है। तो ये हमारा पार्ट फ़िलहाल तो रेडी है, साइड से हमें सिर्फ बंद करना है। और उसमें लगाने के लिए दो मैंने इस तरीके से बंधन भी तैयार कर लिया है पीछे बांधने के लिए। इसको भी साइड में रखेंगे। अब बारी आती है घेर की। तो घेर वाला सबसे पहले हम घेर का कपड़ा ओपन करेंगे और ये कपड़ा हमारा इस तरीके से 2 पार्ट में है। तो घेर बनाने के भी 2 तरीके होते हैं। पहले हम कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे और ये जो मैंने नीचे की साइड लगाने के लिए कपड़ा लिया है, इस कपड़े को हम ले लेंगे और इस तरीके से आपको जॉइंट करना होगा, यानी कि ये साइज़ नाप करके यहाँ से यहाँ तक हमें कट कर लेना होगा और इसमें हमें इसको जॉइंट कर लेना होगा। फ़िलहाल कपड़े को हमें डबल रखना है, तो डबल करके हम इसको जॉइंट कर लेंगे और जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे। फिर दूसरा वाला कपड़ा हम दूसरे घेर में जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से भी बना सकती हैं और मेरा तरीका ये है कि ये बहुत इजी तरीका है। पहले हम क्या करेंगे कि घेर को एक साइड से बंद कर लेना है, फिर घेर को हम खोल लेंगे इस तरीके से। खोलने के बाद फिर ये जो हमारा लंबाई में कपड़ा मैंने लिया है इसको हम पूरे घेर में लंबाई से एक सिलाई से हम जॉइंट कर लेंगे। फिर दूसरी सिलाई ऊपर से हम लगा लेंगे। फिर यहाँ से हम चुनट लगा लेंगे ऊपर की साइड से। चुनट लगाने के बाद फिर हम घेर को यहाँ से यहाँ तक ले जा कर के इसकी दूसरी साइड भी बंद कर लेंगे। तो ये हमारी एक गोल पीस बन जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं मैंने घेर को बना करके तैयार कर लिया है। चुनट भी बना लिया है, साइड से मैंने बंद भी कर दिया है, नीचे की पट्टी की भी सिलाई मैंने कर ली है। ये सिलाई करने के बाद अब सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे और इसमें पहले हमें बंधन को लगा करके यहाँ पर बंधन को रखना है, दूसरी साइड से इस वाले बंधन को रखना है।
और फिर यहाँ से इस पार्ट को यहाँ पर ले जा कर के इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इसकी सिलाई हम लगा लेंगे, उसके बाद इसको हम सीधी साइड पलट देंगे। सिलाई तो मैंने लगा ली है, इसकी सीधी साइड हम कर लेंगे। तो अब सीधी साइड करने के बाद अब बारी आती है घेर को जॉइंट करने की। तो सबसे पहले घेर को हम सीधी साइड इसी तरीके से रखेंगे, यानी कि दोनों कपड़ा हमारा सीधा है। अब सिलाई करने के लिए घेर के एक कपड़े को हम इस तरीके से उठाएंगे और इसके बीच में हम टॉप पार्ट को डाल देंगे, यानी कि दोनों साइड से हमारा घेर रहेगा, बीच में हमारा ऊपर वाला पार्ट रहेगा। इस तरीके से करके पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक। मैंने इसके इस पार्ट को दोनों को एक साथ जॉइंट कर लिया है। पूरी तरीके से हमारा फ्रॉक बन के तैयार है। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये गर्मी की सीज़न में पहनाने के लिए हमारा फ्रॉक रेडी है। तो उम्मीद है कि आज ये हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।